इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 95 में हम प्रयागराज में थे और गंगा जी नहाने गए थे संगम के तट पर। इसी तरीके से नहाते नहाते बहुत गहरी खाई में चले गए। अचानक हमारा जो पानी था कमर पे था, अचानक जो है सर पे आ गया पानी और अब हमारी मौत निश्चित थी। तो हमने कहा मौत निश्चित है, अब क्या करें। तो हमने अपने गुरु को याद किया। हम कहा बापू जी अब हम जा रहे हैं आपकी दुनिया से। तो बापू तुरंत प्रकट हुए और हमारा हाथ यहाँ से पकड़कर खींचे और जो पानी हमारे सर के ऊपर था वो हमारे कंधे के नीचे आ गया। सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए और अपना काम करके हमको बचा के और वो अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। हमारा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है, हम प्रयागराज से हैं। हम बापू के भक्त हैं, 94 से जुड़े हुए हैं। 95 में हम प्रयागराज में थे और गंगा जी नहाने गए थे संगम के तट पर। और उस समय हम नहा रहे तो बहुत अच्छी तरीके से नहाते नहाते बहुत गहरी खाई में चले गए। अचानक हमारा जो पानी था कमर पे था, अचानक जो है सर पे आ गया पानी और धारा बहुत तेज़ थी, बहाव भी बहुत तेज़ था और कटान भी बहुत तेज़ थी। तो मरने की स्थिति थी और अब हम क्या करें, बीच में कोई नहीं था, हम बीच में थे और बाकी सब जो नहाने वाले थे किनारे साइड में थे। तो अब हमारी मौत निश्चित थी। तो हमने कहा मौत निश्चित है, अब क्या करें। तो हमने अपने गुरु को याद किया। हम कहा बापू जी अब हम जा रहे हैं आपकी दुनिया से। जब ऐसे ही बोले तो जैसे ही बोले वैसे बापू का सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ। उस समय बापू की दाढ़ी 95 के लगभग काली थी, आधी काली थी। तो बापू तुरंत प्रकट हुए और हमारा हाथ यहाँ से पकड़कर खींचे और जो पानी हमारे सर के ऊपर था वो हमारे कंधे के नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो फिर हम आँख में पानी था उसको पोंछने लगे। जब पोंछने के बाद जो ऐसा महसूस हुआ वो अंतर्ध्यान हो गया। तो हम समझ गए कि हमारे कोई और नहीं था, वो हमारे बापूजी थे और सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए और अपना काम करके हमको बचा के और वो अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। ये तब से हमारी श्रद्धा बापू के प्रति बहुत बलवती है और अखंड थी, है और रहेगी। यही हम सभी लोगों से कहते हैं। बापू के चरित्र में दम था, तभी बापू जी हमें जो है सूक्ष्म रूप से आए और प्रकट हुए और जो हमारे जीवन को बचाया। आज हम तभी आपके सामने खड़े हुए हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।